हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 14 साइंस का जो है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स उसके नोट्स देखेंगे एंड प्लस फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले यहाँ पर क्या बैटरी क्या होती है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन। बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि सेल क्या होता है। सेल जो नॉर्मली आप देखते हो, अगर हम 2-3 सेल को जोड़ दें, ठीक है, और ऐसा हो कि सेल का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, लास्ट वाला जो नेगेटिव है वो दूसरे सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए। अगर आप यहाँ देखो तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इसका ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। तो सेम यही चीज़ डेफिनेशन में भी लिखी है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 और मोर सेल्स एज अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए, मतलब चार्ज जो है वो अपोजिट होने चाहिए। ओके, तो ये बैटरी की डेफिनेशन हो गई। फिर कुछ इस तरीके से आपकी बुक में बना हुआ है। इसको क्या करते हैं, जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो हम बार बार ये बैटरी नहीं बनाएंगे, बार बार बल्ब नहीं बनाएंगे, बार बार स्विच नहीं बनाएंगे, उसकी जगह हम सिंबल्स यूज़ करेंगे। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक सेल बनाना है तो उसके लिए आप ये सिंबल यूज़ करते हो, ठीक है। अगर आपको बल्ब ड्रॉ करके दिखाना है तो आप इस तरीके का बल्ब बनाओगे। एंड अगर इसको आप अपने नोट्स में बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्विच को अगर आपको ऑन पोजीशन पे बनाना है तो इसको टच रखना, अगर ऑफ पोजीशन पे बनाना है तो इसको खुला छोड़ देना, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से रखना मैंने वर्ड्स क्या यूज़ किया है। अगर ऑन रखना है तो क्लोज, अगर ऑफ रखना है तो ओपन, ठीक है। अब यहाँ पे बैटरी क्या होती है, देखो ये एक सेल का सिंबल था, ये एक सेल का सिंबल था। जब दो सेल के सिंबल को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, एक बैटरी बन गई। कैसे, समझ लो एग्जाम्पल के लिए, ये पतला वाला पॉजिटिव है, पतला वाला पॉजिटिव, और ये जो मोटा वाला है ये नेगेटिव है। तो यहाँ पर भी ये पतला पॉजिटिव, ये जो मोटा वाला नेगेटिव, फिर पतला पॉजिटिव, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो नेगेटिव, और फिर वायर को तो सिंपल आप जो है लाइन से दर्शाओगे, ठीक है। सेल होल्डर क्या होता है, अगर आपको खुद से बनाना है तो ऐसा बना सकते हो, बाकी वैसे अगर आपको मार्केट से मिल जाएगा तो कुछ इस तरीके का सेल होल्डर आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दो टाइप के सर्किट्स होते हैं, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट तब होता है जब की ओपन होती है, ठीक है, एंड स्विच ऑफ होता है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि यहाँ पर स्विच जो है ऑन पोजीशन में, ऑन है तो क्लोज है यानी क्लोज्ड सर्किट है। अगर ऑफ है, ऑफ होगा तो स्विच ओपन होगी, मतलब अगर स्विच ऑफ है इसका मतलब यहाँ पर ओपन है और ये ओपन सर्किट है। सेम इसी तरीके का मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि अगर की ओपन है, की अगर खुली हुई है तो इसका मतलब सर्किट ऑफ है, ओपन है। और अगर क्लोज सर्किट का क्या आप डेफिनेशन बता सकते हो, व्हेन की इज क्लोज एंड स्विच इज ओपन, कुछ इस तरीके का। यहाँ देखो ये क्लोज सर्किट है। क्यों क्लोज सर्किट है, क्योंकि ये स्विच क्लोज है यानी ऑन है। वो ऑन कैसे पता करोगे, ये बल्ब जल रहा है ना, इसका मतलब ऑन है। और यहाँ पर ओपन सर्किट है। यहाँ पर ये जो दोनों डायग्राम्स है एनसीईआरटी से उठाए गए, यहाँ पर जितने डायग्राम्स है एनसीईआरटी से, तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है वायर गेट्स अप हीटेड। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट की। तो जो वायर होता है गेट्स अप हीटेड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, जब कुछ वायर्स ऐसे होते हैं जब उनमें हीट जैसे ही इलेक्ट्रिक पास होती है तो वो वायर हीट गर्म होना शुरू हो जाती है। जैसे निक्रोम की वायर जो होती है, एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो। अभी इसका भी आपको समझ आएगा। ये जो गैस स्टोव होती है इसके अंदर जो वायर लगी रहती है, प्रेस जिस तरीके से गर्म होता है, वो कैसे गर्म होता है, इसी की वजह से गर्म होता है कि इनके अंदर जो वायर लगी होती है, जैसे ही इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ये गर्म होना शुरू कर देते हैं। ओके, और ये जो हीटिंग है किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ के ऊपर, थिकनेस के ऊपर, मटेरियल के ऊपर। आपको लगा कि ये तो बुक में लिखा नहीं है, तो बुक में लिखा है, ध्यान से एक एक लाइन से यहाँ पर जो है चीज़ें उठाई गई। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हो किसका, आयरन का, इलेक्ट्रिक हीटर का, इलेक्ट्रिक स्टोव का, गीजर का। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर द कॉइल ऑफ द वायर इज कॉल्ड एन एलिमेंट। अब ये जो आपको यहाँ पर कॉइल ऑफ वायर दिख रहा है इसको हम कहते हैं एलिमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। ये पूछा जाता है। अब यहाँ एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक गीजर, आयरन प्रेस, वाटर हीटिंग रॉड एंड इलेक्ट्रिक केटल। ओके, अब फ्यूज क्या होता है, इट प्रिवेंट डैमेज टू द इलेक्ट्रिक करंट एंड एक्ट एज अ सेफ्टी डिवाइस। ये एक सेफ्टी डिवाइस की तरह एक्ट करता है। जैसे कुछ इलेक्ट्रिक करंट जैसे एमसीबी हो गया, ये एक उस हेल्प करता है सेफ्टी डिवाइस की तरह। क्योंकि क्या होता है कि जब भी कभी हमको ऑफ करना होता है लाइट्स वगैरह, तो ये एमसीबी क्या होता है, अपने आप ही स्विच ऑफ हो जाता है। अभी उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और कुछ फ्यूजेस होते हैं जो बनाए जाते हैं, ठीक है, सेफ्टी डिवाइस के लिए। अब नेक्स्ट है फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब गेट हीटेड टू सच अ हाई टेम्परेचर दैट इट्स स्टार्ट ग्लोइंग। अब यहाँ पर ये जो फिलामेंट होता है, जो इसके अंदर बल्ब के अंदर जो लगा रहता है फिलामेंट,
ये भी क्या होता है, अगर आपने बल्ब बहुत देर जला के रखा है तो ये जो है गर्म होना शुरू हो जाएगा, हीट, और इसी वजह से बल्ब भी पूरा गर्म हो जाएगा। तो जब भी आप बल्ब को टच करना नहीं चाहिए, बट बाय द वे वैसे जो है बल्ब बहुत गर्म हो जाता है। अब आपको यहाँ पर एक और चीज़, ये जो फिलामेंट होता है किसका बना हुआ होता है, तो ये टंगस्टन मेटल का बना हुआ होता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक ऐसा स्विच होता है जो कि ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, क्योंकि जब करंट बहुत ज़्यादा वायर से पास करेगी तो ये जो है अपने आप ही मतलब ऐसा होता है, पता लगता है कि हाँ अब बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो वायर हीट अप करके ब्रेक हो सकती है, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। ठीक है, वही वाला यूज़ करना है जिसके ऊपर ISI का मार्क बना हो। ओके, नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इसके लिए आपके बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है कि मैच स्टिक लेना, उसके अलावा आसपास जो वायर है उसको लपेटना है। तो हम एक तरीके से देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है। अगर आपको डिटेल में करना है तो इसका जो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, उसमें बुक का भी बना हुआ है, तो वहाँ पर लाइन बाय लाइन जो है पहले की जो क्वेश्चन है सब कुछ बता रखा है, तो आप उसको जाकर देख सकते हो। वेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ वायर, जब एक इलेक्ट्रिक करंट वायर के थ्रू पास करता है तो इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, दिस मैग्नेटिक इफेक्ट, तो आपने देखा कि जो करंट है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, अगर वो किसी वायर से पास करता है तो वो हीटिंग इफेक्ट की तरह भी काम करता है और वो मैग्नेट की तरह भी काम कर सकता है। इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, इंडक्शन प्लेट, इलेक्ट्रिक बेल हो गई, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई, लाउड स्पीकर, मोटर्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें। अब आपको ये चीज़ होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट करंट है ये हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड ने 1820 में डिस्कवर किया था, ये आपकी बुक में ही लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक बेल का देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक, अगर आपको वो एक्टिविटी समझनी है तो जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो दे रखी है। इलेक्ट्रिक बेल में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रेजेंट होता है। इट हैज़ अ कॉइल ऑफ वायर अराउंड अ पीस ऑफ आयरन। आयरन के ऊपर क्या होता है, आयरन के ऊपर वायर का कॉइलिंग होती है। ठीक है, आयरन स्ट्रिप किसके साथ अटैच होती है, हैमर के साथ अटैच होती है। यहाँ पर अभी आप जो है ना फिगर में सब कुछ देखोगे, यहाँ पर जो आयरन स्ट्रिप है, ये आयरन स्ट्रिप के ऊपर, ये यहाँ पर जो आयरन है इसके ऊपर कॉइलिंग हो रखी है, आप देख रहे हो कैसे जो है वायर्स कॉइल्ड है। ठीक है, तो और आयरन स्ट्रिप जो है किसके साथ कांटेक्ट में रहती है, हैमर के कांटेक्ट में। ये जो आयरन स्ट्रिप है ये हैमर के कांटेक्ट पर है, एक्चुअली ये आयरन है, ये आयरन स्ट्रिप है। ठीक है, आयरन स्ट्रिप हैमर के कांटेक्ट में है। अब यहाँ नेक्स्ट देखो, आयरन स्ट्रिप विद द हैमर इज केप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड देयर इज ऑल्सो द कॉन्ट्रैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप। आयरन स्ट्रिप के पास में यहाँ कॉन्ट्रैक्ट स्क्रू देख रहे होगे, ये रही कॉन्टैक्ट स्क्रू। ओके, when iron strip is in contact with the screw the current flows through the coil and act as a electromagnet। जैसे ही इसके कांटेक्ट में आती है, मतलब जैसे आप बेल को स्विच करते हो तो जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगी करंट फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है, और जैसे करंट करंट फ्लो होगा, ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल आप आसपास वायर जो है लपेटा हुआ है आपने, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। और अभी हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जब भी उसे करंट फ्लो करेगा तो वो एक मैग्नेट इफेक्ट बन जाएगा। तो देन इट पुल द स्ट्रिप, ये स्ट्रिप को तेज से खींचेगा एंड द हैमर एट द एंड स्ट्राइक्स द गॉन्ग ऑफ द बेल। जैसे ही ये अपनी तरफ खींचेगा इसको आयरन स्ट्रिप को, तो वैसे ही क्या होगा कि ये जो है हैमर जो है गॉन्ग, ये इसे हम गॉन्ग कहते हैं, इसको स्ट्राइक करेगा। ओके, तो ये था पूरा इलेक्ट्रिक बेल का पूरा। यहाँ पर अगर आएगा, ये ऑब्वियसली पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक बेल का फंक्शन बताओ, तो इसको आप लिख सकते हो 5 मार्क्स में, एंड प्लस डायग्राम बना सकते हो जो कि एग्जैक्ट आपके बुक में यही बना है, मैंने लेबल कर दिया है। ओके, सो यहाँ पर इसके नोट्स कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो को लाइक कर देना एंड वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना है, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन आए क्लास 6 to 10 की वीडियोज़ का, वो आपको जल्दी से मिल जाए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय ब्यूटीफुल पीपल।